नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने मेष राशि के लिए ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में है, जो सूर्य देव की शत्रु राशि है। सूर्य देव पर कुंभ राशि में स्थित राहु की दृष्टि है। सूर्य देव इस महीने 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल सिंह राशि में केतु के साथ मौजूद हैं और उन पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल ग्रह इस महीने 28 तारीख को कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध देव कर्क राशि में विराजमान है, जो कि उनकी स्वराशि है। इस महीने वे वक्री हो जाएंगे। शुक्र वृषभ राशि में स्थित हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र इस महीने 26 तारीख को मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि देव कन्या राशि में अपनी स्वराशि में विराजमान हैं और उन पर मंगल की दृष्टि है। शनि देव भी इस महीने वक्री हो जाएंगे। केतु सिंह राशि में मंगल के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को दर्शाता है। वर्तमान में मंगल का शक्तिशाली प्रभाव इस भाव पर बना हुआ है, जो आपको ऊर्जावान और गतिशील बनाए रखेगा। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति है, जिससे आप सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे। हालांकि शुक्र के कारण आपको अपनी त्वचा और सौंदर्य संबंधी चिंताओं पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल का गोचर आपके स्वास्थ्य में स्थिरता लाएगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। 10वें भाव से मंगल का प्रभाव कार्यस्थल और सामाजिक जीवन से जुड़ा है, इसलिए इस दौरान आप अपने करियर और प्रतिष्ठा के प्रति अधिक समर्पित रहेंगे, जिससे शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह अवधि आपके स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक रहेगी, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक है। आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और दृढ़ता का प्रभाव दिखाई देगा। मंगल का प्रबल प्रभाव आपको साहसी और नेतृत्व करने वाला बनाएगा। आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होंगे। मंगल के 11वें भाव में जाने पर आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए अवसर मिलेंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके बोलने के तरीके, वित्तीय स्थिति, परिवार के साथ संबंधों, जीवन में स्थिरता और आपके जीवन यापन के साधनों को दर्शाता है। वर्तमान में आपके द्वितीय भाव पर सूर्य का शक्तिशाली प्रभाव है और गुरु भी इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत होने की संभावना बढ़ रही है। सूर्य और गुरु का संयुक्त प्रभाव आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि करेगा। हालांकि शनि का प्रभाव कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये बाधाएं अस्थायी होंगी। सूर्य 8वें भाव से 9वें भाव में जाने पर इस घर पर दृष्टि डालेगा, जो आपकी आय और संसाधनों में वृद्धि का संकेत देता है। मंगल 10वें भाव से 11वें भाव में जाने से आपके प्रयासों को सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। शनि के प्रभाव के कारण खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। मंगल के प्रभाव से नए निवेश करने के अवसर मिलेंगे, जिनका लाभ उठाना बुद्धिमानी होगी। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, जिससे वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। वाणी का प्रभाव सकारात्मक रहेगा, जिससे संवाद कुशलतापूर्वक स्थापित हो सकेगी। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंधों, संचार कौशल, छोटी यात्राओं और आसपास के वातावरण को दर्शाता है। यात्राओं के संदर्भ में आपको छोटी दूरी की यात्राएं करने के अवसर मिल सकते हैं। ये यात्राएं सुखद और फलदायी साबित होंगी, जो आपके मन को शांति प्रदान करेंगी। हालांकि लंबी यात्राओं के लिए थोड़ा धैर्य रखना उचित रहेगा, क्योंकि बुध की कमजोर स्थिति के कारण कुछ बाधाएं आ सकती हैं। साहस की बात करें तो यह समय आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ाने का है। सूर्य की दृष्टि आपको चुनौतियों का सामना करने और उनमें सफलता प्राप्त करने की शक्ति देगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और आपसी सहयोग से आप सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। संचार कौशल में सुधार होगा, जिससे आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे और दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकेंगे। बुध इस महीने वक्री होने जा रहा है, इसलिए अपनी बात कहने में सावधानी बरतें। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। चौथा भाव आपके घर, संपत्ति, माता के साथ संबंधों, आंतरिक सुख, जीवन के आधार और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। मंगल का शक्तिशाली प्रभाव संपत्ति संबंधी मामलों में सकारात्मकता लाएगा,
जिससे नई संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि गुरु के कमजोर प्रभाव से कुछ मामूली बाधाएं आ सकती हैं, जिन्हें धैर्य और समझदारी से निपटा जा सकता है। संपत्ति की खरीद या बिक्री जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। इस अवधि में पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में सहयोग और सद्भाव बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। मंगल के 11वें भाव में जाने से संपत्ति संबंधी मामलों में गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे नए अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर घर संपत्ति का क्षेत्र सकारात्मक रहेगा, लेकिन छोटी मोटी चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। वाहन संबंधी मामलों में मंगल का प्रबल प्रभाव सकारात्मक परिणाम देगा। यह यात्राओं में सुखद अनुभव प्रदान कर सकता है और वाहन खरीदने या बेचने के अवसरों को बढ़ा सकता है। चलिए अब 5वें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। 5वां भाव आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों, रचनात्मक क्षमता, भाग्य और जीवन में आनंद को दर्शाता है। आपके 5वें भाव में शनि की उपस्थिति शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर उच्च शिक्षा या किसी विशेष कौशल को सीखने की प्रक्रिया में बाधाओं या विलंब का संकेत दे सकती है। हालांकि शनि अनुशासन और कड़ी मेहनत का कारक भी है, इसलिए यदि आप दृढ़ संकल्पित रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। मंगल का 5वां भाव पर शक्तिशाली प्रभाव इस क्षेत्र में ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगा, जिससे आपको चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सूर्य का 9वें भाव में प्रवेश शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। इस दौरान आपको अपने शिक्षकों और मार्गदर्शकों से विशेष मार्गदर्शन मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों के संदर्भ में 5वें भाव में शनि की स्थिति रिश्तों में कुछ जटिलताओं या देरी का संकेत दे सकती है। मंगल का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में जोश और जुनून लाएगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और 6ठे भाव पर नजर डालते हैं। 6ठा भाव आपके शत्रुओं, रोगों, दैनिक कार्यों, सेवा, नौकरी या व्यवसाय और जीवन में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। 6ठ भाव पर केतु का कमजोर प्रभाव शत्रुओं से जुड़े मामलों में कुछ अस्थिरता या अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना को दर्शाता है। केतु का प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह आध्यात्मिक विकास और पुराने कर्मों के निवारण का भी संकेत दे सकता है। इस महीने मंगल एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मंगल का प्रभाव शत्रुओं को शांत करने या उनसे समझौता करने के अवसर प्रदान कर सकता है। 6ठ भाव के स्वामी बुध 9वें भाव में स्थित हैं, जो ज्ञान, भाग्य और धार्मिक कार्यों से संबंधित है। बुध का वक्री होना संचार और योजना बनाने में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन साथ ही यह गहन चिंतन और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का भी संकेत देता है। कुल मिलाकर शत्रुओं के संदर्भ में सतर्कता बरतें, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और बुद्धिमानी से कार्य करें। केतु का कमजोर प्रभाव कानूनी मामलों में अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन मंगल ग्रह का 6ठ भाव पर प्रभाव मामले को सुलझाने या अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। 6ठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके विवाह, जीवन साथी के साथ संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और कानूनी अनुबंधों को दर्शाता है। आपके 7वें भाव में भाव के स्वामी शुक्र की उपस्थिति है और उन पर शनि का दृष्टि है। शुक्र अपनी राशि में मजबूत है। यह स्थिति विवाह और जीवन साथी से संबंधित मामलों में कुछ चुनौतियों या देरी का संकेत दे सकती है। हालांकि आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण बना रहेगा। 26 तारीख के बाद शुक्र 7वें भाव से 8वें भाव में चले जाएंगे, जिससे विवाह की संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन आपको धैर्य रखने और कुछ समझौता करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। रिश्तों में समझदारी और सहनशीलता का प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण होगा। शनि की दृष्टि के कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ संवाद करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए। कुल मिलाकर यह अवधि आपके विवाह जीवन में स्थिरता लाने और संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। आपके व्यापारिक संबंधों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। साझेदारी में काम करते समय सावधानी बरतें। दोस्तों, अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे परिवर्तनों, रहस्यों, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाता है। इस महीने आपके 8वें भाव में सूर्य की प्रबल उपस्थिति और गुरु का प्रभाव वित्तीय मामलों, विशेष रूप से टैक्स और इंश्योरेंस से जुड़े विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। सूर्य की मौजूदगी एक मजबूत ऊर्जा प्रदान करती है, जो आपको अपने वित्तीय दायित्वों को व्यवस्थित करने और उनका प्रबंधन करने में मदद करेगी। गुरु की कृपा आपके लिए अनुकूल परिणाम ला सकती है, जिससे अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में आसानी होगी। इस अवधि में वित्तीय योजना बनाने और बचत करने पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्य का 16 तारीख को 9वें भाव में प्रवेश संभावित रूप से नए निवेश अवसरों या अप्रत्याशित आय के स्रोतों को उजागर कर सकता है।
सतर्क रहे और समझदारी से निर्णय ले। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 9वां भाव आपके भाग्य, पिता के साथ संबंधों, गुरुओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से जुड़ाव, धार्मिक विश्वासों और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। 9वें भाव में बुध की उपस्थिति से आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे भाग्य में वृद्धि हो सकती है। बुध बुद्धि और संचार का कारक है, इसलिए आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सूर्य का 9वां भाव में प्रवेश आपके भाग्य को और चमकाने में सहायक होगा। हालांकि ध्यान रखें कि गुरु 9वें भाव के स्वामी 8वें भाव में सूर्य के साथ स्थित हैं और उन पर राहु का प्रभाव है। आपको अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन गुरु की उपस्थिति आपको धैर्य रखने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करेगी। आपकी उच्च शिक्षा के लिए यह समय अनुकूल है, आप अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेंगे और नए ज्ञान को अर्जित करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन, करियर पथ, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंधों, सार्वजनिक छवि और समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। 10वें भाव में मंगल का शक्तिशाली प्रभाव, केतु का प्रभाव और राहु की दृष्टि है। यह दर्शाता है कि आपके करियर और कार्यस्थल से संबंधित मामलों में वर्तमान समय में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मंगल ग्रह की प्रबलता सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। मंगल की ऊर्जा आपको कर्मठ बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। मंगल के 11वें भाव में प्रवेश से आपके प्रयासों को और गति मिलेगी। यह परिवर्तन आपके कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति का संकेत दे सकता है। शनि की स्थिति और उन पर मंगल का प्रभाव का अर्थ है कि आपको अपने करियर में कुछ अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मंगल के कारण ये बाधाएं दूर हो जाएंगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता निश्चित है। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव आपके जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों, मित्रों के साथ संबंधों, सामाजिक नेटवर्क और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। इस महीने आपके लिए नेटवर्किंग के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि भाव के स्वामी शनि 5वें भाव में स्थित हैं और मंगल से प्रभावित हैं। 5वां भाव शिक्षा, मनोरंजन और संतान से संबंधित है। यह दर्शाता है कि नेटवर्किंग के प्रयासों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, खासकर यदि वे रचनात्मक या कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े हों। आपको अपने संपर्कों को सावधानीपूर्वक चुनना होगा और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में वास्तविक रूप से सहायक हो सकते हैं। यह समय नए संबंध बनाने की बजाय मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के लिए अधिक उपयुक्त है। धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, क्योंकि परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होंगी। शनि का वक्री होना इस प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर सकता है, लेकिन यह आपको अपनी योजनाओं पर गहराई से विचार करने और उन्हें बेहतर बनाने का अवसर भी देगा। अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। 12वें भाव का गुरु से संबंध आपकी नींद की गुणवत्ता को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आपको आमतौर पर शांत और आरामदायक नींद मिलेगी। गुरु की कृपा से आपकी नींद नियमित रहेगी और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। आपको अपने वित्तीय निर्णयों में समझदारी बरतनी चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद आपको धन के सही उपयोग करने में मार्गदर्शन करेगा। अपने सपनों पर ध्यान दें और उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि वे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। यह स्थिति आपको अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को विकसित करने में मदद करेगी। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। कुछ घरों पर ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक है तो कुछ पर नकारात्मक। पहले घर में मंगल की प्रबल दृष्टि आक्रामकता ला सकती है, जबकि दूसरे घर में सूर्य के कारण वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तीसरे घर में बुध कमजोर होने से संचार प्रभावित हो सकता है। चौथे घर में राहु और चंद्र की स्थिति पारिवारिक शांति भंग कर सकती है। 5वें घर में मंगल का प्रभाव उत्साह बढ़ाएगा, परंतु अति आत्मविश्वास हानिकारक हो सकता है। 6ठे घर में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं संभावित हैं। 7वें घर में शुक्र प्रेम और साझेदारी में सुखद अनुभव देगा, परंतु शनि से सावधान रहना चाहिए। 8वें घर में सूर्य और गुरु के कारण गहन परिवर्तन संभव है। 9वें घर में बुध भाग्य को अनुकूल बना सकता है। 10वें घर में चंद्र और मंगल संघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं। 11वें घर में शनि की कमजोर स्थिति लाभों में बाधाएं ला सकती है। 12वें घर में गुरु आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाएगा, परंतु राहु से सावधान रहना चाहिए।
कुल मिलाकर ग्रहों की स्थितियों के अनुसार सावधानीपूर्वक निर्णय लेना और निरंतर प्रयास करना सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।